Bismillahirrahmanirrahim. Today, class 10, we will learn about organic compounds and their formulas. First, we will define organic compound. What is organic compound? Organic compounds are the hydrocarbons. What do you mean by hydrocarbon? Means compounds of carbon and hydrogen only, and their derivative in which covalent bonded carbon is essential. This definition contains three main constituents. First one, एलिमेंट कार्बन का होना, एलिमेंट का हाइड्रोजन का होना और साथ में आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होना। ये तीन चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आमतौर पे लिखी जाती हैं, और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनमें भी कार्बन मौजूद है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक ट्रीट नहीं करते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली ऑर्गेनिक से डिफरेंट है। तो कोई आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, ये वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करती, और ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ही कंप्लीट तब होती है जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन एग्जिस्ट करे। तो नाउ विल स्टार्ट। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। साथ में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है। नेफ्थलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट्स सब्लाइम एट रूम टेम्परेचर, गिविंग आउट वेरी ग्रेट स्ट्रॉन्ग स्मेल. इट यूज इन माउथ बॉल टू कीप इंसेक्ट फ्रॉम द क्लॉथ। नेफ्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, ये कुछ सॉलिड्स की और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है सॉलिड की फॉर्म में वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। मसलन क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। नेफ्थलीन आमतौर पर घरों में लोग कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए जो गोलियां रखते हैं, वो जो नेफ्थलीन की टैबलेट होती हैं, अमोनियम क्लोराइड भी कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट आपने इंफॉर्मेशन देखनी है। फर्स्ट फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम उसका क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मसलन ब्यूटेन C4H10, इट शोज दैट ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये तो ये बता रहा है कि ये कंपाउंड किससे बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से। बट हर जो ब्यूटेन का मॉलिक्यूल इसमें 4 कार्बन और H जो होते हैं वो 10 होते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। तो वो वाला फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का में बताए उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल C4H10 अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा कि इसके एटम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरतीब से हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम सिंगल बॉन्ड के ज़रिए भी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं? मतलब जब भी हम कार्बन को लिंक करें किसी के साथ तो या वो सिंगल बॉन्ड हो गई है, डबल या ट्रिपल कोवेलेंटली। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। नीचे देखें ब्यूटेन C4H10, नेक्स्ट देखें एन आइसोब्यूटेन C4H10। तो आइसोब्यूटेन है कि आप देखें यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 उसी एक ब्रांच में थोड़ी सी शो किया हुआ है। तो फार्मूला वही है, स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया है? थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हुआ। नेक्स्ट है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला वो फार्मूला है दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम जॉइन टुगेदर, कि जिसमें किसी भी एटम के जो ग्रुप हैं वो आपस में क्या हों? जॉइन हो। किस तरह से? या स्टेट या ब्रांच। जब एटम सेपरेट नहीं है, एटम आपस में कंबाइन फॉर्म में है। मसलन यहाँ पे भी देखें फार्मूला ब्यूटेन का ही है, H3CCH2CH3CH2, लेकिन ये क्या है कि ये
एग्जैक्ट अरेंजमेंट इनकी किस तरह से हुई है, आपस में ज्वाइनिंग से, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस फार्मूला। नेक्स्ट है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। फार्मूला भी शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है C3H8 नीचे प्रोपीन और ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस के लिए बताया हुआ है कि कैसे जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपस में इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट जो है ये कंबाइन किए हुए हैं। नीचे इनका ओवरव्यू बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कंडेंस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो के मॉलिक्यूल को बनाने में जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला।